एफएनओ जंक्शन में और बाजार की बात करें तो अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। निफ्टी बैंक दोनों में अच्छे अप मूव्स देखने मिल रहे हैं। हाँ, शुरुआत हुई थी तो ऑफकोर्स थोड़ा सा फ्लैटिश ओपनिंग था और ये बढ़िया था, ये हेल्दी होता है। और आज देखें कि अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। 25,200 लेवल्स के पास जो है निफ्टी है और देखिए आज लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का उछाल है, सेंचुरी लग चुका है पॉइंट्स में और अभी डेज हाई पे जो है ट्रेंड कर रहा है। निफ्टी बैंक पे भी एक बार नज़र डालते हैं, यहाँ पे भी अप मूव देखने मिल रहा है। जिस तरह प्राइवेट बैंक जो है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं रैली में, लगभग 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक है, 55,100 लेवल्स के कंफर्टेबली ऊपर है। इंडिया विक्स उतना खुद जो है खास चेंज नहीं हो रहा और आज याद रखिए आज निफ्टी का जो है वीकली एक्सपायरी भी है तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। इंडिया विक्स एक बार डायरेक्टर साहब दिखाएं स्क्रीन पे तो अभी भी स्टेबल है, लोअर साइड में ही है। और ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे भी सपोर्ट आ रहा है। ये लगातार 4 से 5 सेशन में आपको जो है मिड कैप 100 इंडेक्स और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स यहाँ पे भी जो है सपोर्ट देखने मिल रहा है। तो चौतरफा जो है हम कहेंगे सपोर्ट देखने मिल रही है। एक बार डायरेक्टर साहब एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे भी नज़र डाल देते हैं किस तरह जो है हमें मोमेंटम वो देखने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके स्क्रीन पे आने वाला है और देखिए यहाँ पे सपोर्ट जो है ब्रॉड इंडिसेस का अच्छा बना हुआ है। ऑलमोस्ट 2:1 के रेशियो पे जो है आपको ट्रेंड करते हुए दिखेगा। वायदा बाजार की बात करें, बीएससी की बात करें या एनएससी की बात करें। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं रिपोर्ट कार्ड की तरफ। तो अजीत मिश्रा के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो 2 स्टॉक सामने आ रहे हैं, बीडीएल और आयशर मोटर्स। यहाँ पे देखिए तो अच्छी अपमूव देखने मिली है कल के भाव से। भारत डायनेमिक्स और आयशर मोटर्स इस पे जो है हमारी फोकस रहेगी। लेकिन चलिए हमारे साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। ओशो कृष्ण जुड़ रहे हैं एंजल वन से। गुड आफ्टरनून ओशो। बाजार का सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। बाइडर डिप की रणनीति भी हमने दर्शकों को बताई थी शुरुआती स्तर पर और वो भी जो है अब काम आ रहा है। निफ्टी बैंक दोनों का सेटअप कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक के लिए मैं थोड़ा सा और ज़्यादा पॉजिटिव बायस ज़रूर होगा जिस तरह आप मूव आ रहा है। लेकिन एक बार बताएं ओशो, निफ्टी बैंक पे क्या अहम ट्रेड्स होने चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून शरद। सी ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट्स तो बिल्कुल ही पॉजिटिव टर्न अराउंड होते ही जा रहा है बिकॉज निफ्टी बैंक की अगर सबसे पहले मैं भी बात करना चाहूंगा बिकॉज उसमें एक मेजर डेवलपमेंट है। 55,000 के जोन के ऊपर निकला है निफ्टी बैंक। तो मुझे लगता है यहाँ पे जितना भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अब मार्केट में देखने को मिल सकता है वहां पे बैंकिंग स्पेस में से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 55,000 एक हर्डल भी था निफ्टी बैंक के लिए एंड आज उसके ऊपर अगर हम देखें तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उससे भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिन पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकता है। अब 55,000 एज अ सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 55,600 तक के जोन निफ्टी बैंक में देखने को मिल जाएंगे। एंड वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है एंड मुझे लगता है कि 25,150 के ऊपर अगर क्लोजिंग दिखाता है निफ्टी आज तो कल के दिन से काफी स्ट्रांग मोमेंटम बनते हुए दिखाई देगा। बट शॉर्ट टर्म में 250 का पहला रेजिस्टेंस है, उसे ब्रेक थ्रू करेगा तो 25,500 से 600 के भी टारगेट्स हमें पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। सो अभी भी बाय ऑन डिप का ही मार्केट है। निफ्टी में अगर हम देखें तो 25,120 स्पॉट लेवल्स पे बाई का जोन है। हायर लेवल्स पे 250 तक का इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकता है एंड निफ्टी बैंक पर 55,600 के टारगेट्स हमें इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी बैंक की ओशो एक बार स्टॉप लॉस बता दे। 55,600 आप टारगेट प्राइस बता रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 54,750 स्पॉट लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो 750 के स्टॉप लॉस से बाई करें निफ्टी बैंक को। 55,600 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और निफ्टी का भी रिवाइज करा देते हैं। 2 टारगेट प्राइजेस दे रहे हैं आप, 22,000 माफ करिएगा 25,250 और 25,500, ये 2 टारगेट प्राइस दे रहे हो। स्टॉप लॉस 25,120 है, राइट? नहीं, बाय ऑन डिप्स है 25,120 के आसपास आए तो बाई करें। 25,000 का स्टॉप लॉस लगाना है पोजिशनल व्यू से। पहला टारगेट है 25,250 का, उसे ब्रेक थ्रू करता है तब 500 तक रैली देखने को मिल सकती है। तो क्लैरिटी आ गया। 25,000 का स्टॉप लॉस रखिए और 25,250 या 25,500 का टारगेट प्राइस रखिए। यहाँ पे अप मूव देखने मिल सकता है। दोनों में देखें तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप की जो है स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक में देखने मिल रही है, जहाँ पे चार्ट सजेस्ट करे। कोई ऑप्शन का ट्रेड कर सकते हैं क्या निफ्टी या निफ्टी बैंक में ओशो? आपको लगता है कहीं पे अट्रैक्टिवनेस लग रही है?
अगले हफ्ते बैंक की कॉल निफ्टी पे ऑफ में कोर्स। काफी स्ट्रांग मोमेंटम लग रहा है, सो बैंक निफ्टी में एक बार ऑप्शंस के ट्रेड लिया लिया जा सकता है। ऑप्शंस के लेवल्स अभी मेरे अपफ्रंट पे नहीं है, बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है। 55,500 के स्ट्राइक को बाई करके चला जा सकता है करंट मार्केट प्राइस पर। बिल्कुल 55,500 का स्ट्राइक पे जो है वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी आ गया है, ओपन इंटरेस्ट पे भी देखें तो यहाँ पे जो है डेटा आपके सामने देखने मिल रहा है। 55,500 का है तो ऑफकोर्स इस पे हम बात करेंगे तो 55,000 का भी कॉलम दिखा दिए तो ऑफकोर्स इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी अगर हम ऑप्शन ट्रेड लेते हैं तो। लेकिन इसमें भी जो है पोजिशनल कॉल्स निफ्टी बैंक दोनों में खरीदारी की आई है। चलिए अब ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं अब। तो ताज़ा खरीदने वाले शेयर्स में बात करें तो रेलवेज के ऑफकोर्स देखिए आज भी मोमेंटम ताज़ा है, 2 दिन से अच्छी बाइंग आ रही है। ऑटो सेगमेंट में जो है थोड़े से जो है आप देखेंगे अप मूव देखने मिली है। अशोक लीलैंड खास करके यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉक लगभग 0.3% ऊपर है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ आप जो है बेनिफिट्स पीएम के जो है आपको ई बसेज या ई 3 व्हीलर सेगमेंट में देखने मिल सकते हैं, तो उसके कारण अशोक लीलैंड पे भी पॉजिटिव मोमेंटम आया है। आईजीएल पे भी बात करें तो यहाँ पे भी खरीदारी आ रही है। गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज जिस तरह हमने बात किया रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे गोल्ड आ रहे हैं, लोन अगेंस्ट गोल्ड भी डेटा बढ़ा हुआ है। तो मनप्पुरम फाइनेंस वापस अपने रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास आ गया है, 1.5% ऊपर है। इन स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ आपको अच्छा लग रहा है ओशो ज़रा बताएं। आरवीएनएल, ऑटो स्पेस से अशोक लीलैंड, आईजीएल मैं इसे अवॉइड करना चाहूँगा, बहुत वॉलेटाइल काउंटर रहता है। आरबीएल, अशोक लीलैंड और मनप्पुरम फाइनेंस, इन तीनों में कौन सा अच्छा स्टॉक लग रहा है ज़रा बताएं। करेंटली अगर थोड़ा रिस्क एवर्स के हिसाब से देखें तो आरवीएनएल काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन के आसपास है, तो आरवीएनएल में एक अच्छी बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है। अगर मोमेंटम स्टॉक में देखें तो मुझे अशोक लेलैंड का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है, हायर हाइस के फॉर्मेशन पे चल रहा है, तो करंट लेवल्स पे भी 134-35 के आसपास ओवर कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे भी काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 127 का स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे लगता है 142 के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो अशोक लेलैंड टेक्निकल स्ट्रक्चर पे काफी पॉजिटिव है। एंड आरवीएनएल में अगर हम देखें तो अभी ट्रैक्शन बनना स्टार्ट हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है काउंटर में। उसके अकॉर्डिंग्स में अगर हमें देखना है शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आरवीएनएल में भी बाइंग की व्यू लेकर के चल सकते हैं। तो आरबीएनएल के ओशो क्या रहेंगे लेवल्स, टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस? आरवीएनएल में अगर हम देखें तो 370 तक के लक्ष्य हमें पोजिशनल व्यू के हिसाब से देखने को मिल सकता है। एंड इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो नियरली 332 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाने हैं। तो यहाँ से 2 स्टॉक्स पिक आ रहे हैं सामने जहां पे जो है खरीदारी कर सकते हैं। आरवीएनएल 370 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 332 का। आपके स्क्रीन पे देख रहे स्टॉक हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। ये पहला पिक रहेगा ओशो का। दूसरा पिक रहेगा अशोक लीलैंड, यहाँ पे 142 का टारगेट प्राइस है और 127 का स्टॉप लॉस है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे नजर रखें। डायरेक्टर साहब अशोक लीलैंड का टेबल बनाएं ताकि दर्शकों को पता रहे कि किस कॉल पे अमल करना है। अशोक लीलैंड 142 है टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 127। आप चलिए एक बार जरा शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स को भी एक बार जो है डायरेक्टर साहब फायर करते हैं कि कौन से स्टॉक्स है जो हमने पिकअप की है। देखेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रहा है और यहाँ पे देखिए एनबीसीसी ऑर्डर फ्लो आ रहे हैं, आईएफएल फाइनेंस, एनबीएफसी में भी जो है बस क्रिएट आ रहा है और एक फॉलो अप आ रही है। लॉजिस्टिक स्टॉक्स हमने आपको पहले ये स्विंग ट्रेड बता दिया था कल, जिस तरह फंडामेंटल डेवलपमेंट्स आ रहे थे और आज ब्रोकिंग हाउस के भी अपग्रेड्स आने लगे, तो आपको एकदम समय से पहले आपको बता दिया। और वही डिफेंस स्पेस में जो है शिप बिल्डिंग में मजगांव डॉक भी नज़र में रखिएगा। कमेंट्री आ रही है कि भारत 5% का जो है ग्लोबल मार्केट शेयर ले सकता है आपके ग्लोबल शिप बिल्डिंग में इंडस्ट्री में 2030 तक। कल हमने ऑफकोर्स डिफेंस प्रोक्योरमेंट मॉडल के कारण भी जो है तेज़ी देखी मजगांव डॉक में। फंडामेंटल ट्रिगर मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ से लॉजिस्टिक स्टॉक्स के लिए एक स्विंग ट्रेड बनता है क्योंकि सारे ही लॉजिस्टिक स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी आ रही है। पहले उससे शुरुआत करते हैं। कॉनकॉर में आप बताएं क्या व्यू रहेगा आपका? सी कॉनकॉर में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन पे भी देखने को मिल रहा है काउंटर में। सो मुझे लगता है अभी भी काफी पोटेंशियल है स्टॉक में नियरली 585 590 तक के जोन को टेस्ट करने का। सो उस जोन के लिए बिल्कुल बाइक लेकर के चला जा सकता है काउंटर को। एंड लोअर लेवल्स पे 545 से 550 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी देखने को मिल रहे हैं, तो 545 के स्टॉप लॉस से काउंटर को बाई करें। 590 से 595 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं।
90 टू 595 का टारगेट्स, 545 550 के जो है स्टॉप लॉसेस उस पे नज़र ज़रूर रखें। एक हल्का सा जो है यहाँ पे स्विंग ट्रेड बन सकता है और इस पे जो है हमारी व्यू ज़रूर रहने वाली है। एक बार माझगांव डॉक पे भी नज़र डाल देते हैं। यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। आपको लगता है कि और अच्छी मोमेंटम जो है माझगांव डॉक में देखने मिल सकती है? मज़गांव डॉक में देखें तो पिछले 3 दिनों में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। काउंटर में अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड हुआ है एंड हायर लेवल्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है। सो मुझे लगता है कि पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा बेट लिया जा सकता है, लॉन्ग बेट लिया जा सकता है काउंटर में। 3100 का इसका टारगेट नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर एंड वही जो इसका सपोर्ट है वो नियर अबाउट ब्रेकआउट जोन पे है। नियरली 2800 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड 3100 का पहला टारगेट है काउंटर के लिए। सो ओवरऑल एक बेस सेटअप का फॉर्मेशन है एंड मोमेंटम अभी हमें कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल मोमेंटम देखने को मिल सकता है मज़गांव डॉक के, और यहाँ पे जो है खरीदारी की राय है। पोजिशनली टारगेट प्राइस 3100 का सबसे पहला रहेगा, स्टॉप लॉस 2800 का रहेगा। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और लॉजिस्टिक्स थीम की भी हम बात कर रहे थे तो ओशो की पिक है कॉनकॉर। यहाँ पे देखें तो 590 595 का टारगेट प्राइस रहेगा, स्टॉप लॉस 545 का रहेगा। तो 4 स्टॉक्स की खरीदारी की राय आ गई है। आरवीएनएल और अशोक लीलैंड भी है और निफ्टी बैंक पे भी जो है लॉन्ग की सलाह है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कहाँ शेयर्स में जो है ताज़ा जो है बिकवाली हो रही है और ओशो के अहम टेक्निकल पिक्स, ये सब हम लेके आने वाले हैं। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और बाजार की बात करें तो यहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। ब्रॉडर इंडेसेस की बात करें या आप निफ्टी बैंक की बात करें, एक अच्छी अपमूव जो है देखने मिल रही है। कंफर्टेबली निफ्टी जो है 25,150 के ऊपर है और निफ्टी बैंक 55,100 के ऊपर है। एक बार कॉल्स रिवाइज करवा देते हैं। ओशो के निफ्टी पे बात करें तो 25,250 25,500 के टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस 25,000 का रहेगा। यहाँ पे खरीदारी की राय आ रही है। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो 55,600 का टारगेट प्राइस, 54,750 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोनों में ही खरीदारी की राय आ रही है। सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक्सपायरी का दिन भी है तो याद रखिए थोड़ी वॉलेटिलिटी टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ज़रूर देखने मिल सकती है। और आज से जो है फेड की एफओएमसी मीटिंग भी स्टार्ट हो गई है तो बाजार की नज़र उस पर भी रहेगी। लेकिन खरीदारी के 4 शेयर्स हैं। आरवीएनएल और अशोक लीलैंड सबसे पहले बात हुई थी, जो आप देख सकते हैं इनके रेस्पेक्टिव टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस स्क्रीन पे दिख रहा है। अशोक लीलैंड पे भी जो है 142 का टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस दिया गया है 127 का। और इसके अलावा कॉनकॉर लॉजिस्टिक स्पेस से यहाँ पे भी खरीदारी की राय आई है। 590 595 का टारगेट प्राइस है और स्टॉप लॉस 545 का है। और माझगांव डॉक डिफेंस स्पेस से यहाँ पे और पोजिशनल सेटअप अच्छा बन रहा है। 3100 का टारगेट प्राइस है और स्टॉप लॉस 2800 रुपीज़ का है। बाजार में फ्लेवर बुलिशनेस का है लेकिन कहीं कहीं अपॉर्चुनिटीज़ बिकवाली में भी है। तो चलिए ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्स हेल्थ थोड़ी सी जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। स्टॉक में तेज़ी भी देखने मिली थी, हाल ही में निफ्टी में आया है। वरुण बेवरेजेस में चार्ट्स तो वीक लग रहे हैं। बीएससी में जो है वॉलेटिलिटी बनी हुई है। लास्ट वीक में गिरावट आया, फिर एक अपमूव आया, अब थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है। IHCL में भी देखा जाए तो थोड़ी सी करेक्शन आ रही है। यहाँ पे वरुण बेवरेजेस और इंडियन होटल्स मुझे थोड़ा कन्विंसिंग लग रहा है शॉर्ट्स को लेके, बट क्या ये एक्चुअली वैलिड है, ये सवाल है। वरुण बेवरेजेस या इंडियन होटल्स ओशो, कहीं पे शॉर्ट्स दिख रहे हैं या अवॉइड करें ऐसे बाजार में? सी ओवरऑल ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है। सो बेटर है कि शॉर्ट के तरफ कम काउंटर्स देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे कन्विक्शन जिसमें अगर हम देखें तो वरुण बेवरेजेस में देखने को अच्छा कन्विक्शन मिल रहा है शॉर्ट के तरफ, बिकॉज एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ है काउंटर में 470 के। तो मुझे लगता है कि इस काउंटर में पोटेंशियल है 455 से 450 के जोन को रीटेस्ट करने का लोअर एंड पे। सो वरुण बेवरेजेस पे एक बार शॉर्ट के चांसेस लिए जा सकते हैं। 475 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड लोअर जोन पे मुझे लगता है पहला पड़ाव 450 का होगा। अगर वहां सस्टेन होता है तब मे भी थोड़ा कंसोलिडेशन आए, एल्स वहां से कंटिन्यूड सेल ऑफ भी देखने को मिल सकती है। सो वीबीएल पे थोड़ा नेगेटिव बायसनेस है, उसके अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड सेटअप रख सकते हैं।
तो नेगेटिव बायस है वरुण बेवरेजेस। जिस तरह यहाँ पे इनको फंडामेंटली थोड़ी कंपटीशन भी आ रही है और वो जो डर भी लगा हुआ है 40% का टैक्स और सेस का सिंस प्रोडक्ट पे, उसके बाद से स्टॉक में जो है आप ओवरहैंग लग गया है। देखिए टारगेट प्राइस 450 का दिया है, स्टॉप लॉस 475 का दिया, और याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये शॉर्ट कॉल जो है आया गया है। लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स भी डायरेक्टर साहब एक बार लेके आते हैं स्क्रीन में तो पता चलेगा, क्लैरिटी आएगा कि कहाँ पे जो है आपको अप मूव देखने मिल रही है। और एक बार उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग पे। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे थोड़े लॉन्ग्स आ रहे हैं। जिस तरह AGR ड्यूज़ की मीटिंग आ सकते हैं तो उसके लिए कल स्टॉक चला था। और ग्लेनमार्क फार्मा और RBL बैंक दोनों ही जो है, RBL बैंक पे वॉलेटाइल काउंटर रहेगा, एक समय पोजिशनल सेटअप अच्छा था। यहाँ पे कुछ बाय द डिप आ सकता है क्या ग्लेनमार्क फार्मा का? एक्सपोर्ट डेटा के अलावा तो कुछ खास आया नहीं है फार्मा स्पेस से, और अभी भी जो है प्लस माइनस चल रहा है। भारत और US के बीच टैरिफ का क्या रहेगा इम्पैक्ट फार्मा स्पेस पे? तो एक बार ग्लेनमार्क फार्मा पे नज़र डालें। यहाँ पे बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी बन रही है कि सब कंसोलिडेशन के ही जो ऑप्शंस लग रहे तीनों? ग्लेनमार्क फार्मा में अभी भी थोड़ा सा करेक्शन बचा हुआ है। मुझे लगता है कि लोअर एंड पे काउंटर का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो नियर अबाउट 2000 के आसपास है। तो अभी के लिए ना शॉर्ट की व्यू है ना ही एक्यूमुलेशन का जोन है। थोड़ा इंतजार करना चाहिए। काउंटर अगर थोड़ा और कूल ऑफ होता है और प्रॉफिट बुकिंग काउंटर में देखने को मिलती है, सो 2000 के प्राइस के पास वापस से रिव्यू करना चाहिए कि वेदर वहां से एक अच्छा पुल बैक या एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। तो 2000 के प्राइस पे वापस रिव्यू करेंगे। फिलहाल के लिए साइडलाइंस रहना चाहिए ग्लेनमार्क फार्मा से। जी बिल्कुल, तो साइडलाइंस पे रहें, वेट एंड वॉच रखें, कुछ क्लैरिटी उतना नहीं आ रहा है। और ऑफ कोर्स RBL बैंक पे भी जो है हमारी नज़र ज़रूर है। और कुछ शॉर्ट्स के मौके बन रहे हैं। हमने एक तो आइडेंटिफाई कर लिया, वो था वरुण बेवरेजेस, पर इसके अलावा स्क्रीन पे कुछ स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है मुझे। आपके पास कुछ आ रहा है क्या? शॉर्ट्स के लिए इन जनरल मुझे वीक मार्केट में ही सिग्नल्स कम दिखाई देते हैं। तो ऐसे मार्केट में इन जनरल मेरा स्क्रीन ग्रीन या ब्लू ही दिखाई देता है। जी सो बिल्कुल, शॉर्ट्स के रिकमेंडेशन अभी व्यू में नहीं है मेरे। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट मुझे सुनना था आपसे ओशो। ओशो एक चीज़ और बताएं, आपके क्या रहेंगे टेक्निकल पिक्स? दो पोजिशनल बाई के व्यू हैं। पहला तो कंजप्शन स्पेस में वोल्टास काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज वोल्टास में अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ है काउंटर, एंड पिछले तीसरे दिन अगर हम देखें तो काफी टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, एक हैमर का पैटर्न बना है अपने नेकलाइन पर। तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी है वोल्टास पे। 1390 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 1480 तक के टारगेट्स वोल्टास में देखने को मिल सकते हैं। एंड सेकेंड काउंटर है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में भी अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, एंड 1900 का जो जोन था उसके ऊपर आज निकला है काउंटर। तो मुझे लगता है आने वाले दिन में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। सो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड पे करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। नियरली 1870 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 1965 तक के टारगेट्स इस काउंटर में पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स देखिए ट्रेड कॉल आ रहा है ओशो के तरफ से, वो है वोल्टस। यहाँ पे टारगेट प्राइस है 1480 का। स्टॉप लॉस की बात करें तो ये आंकड़ा जो है 1390 का पड़ रहा है। जो दूसरा पोजिशनल कॉल है खरीदारी का वो है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। यहाँ पे टारगेट प्राइस 1965 का है और स्टॉप लॉस जो है 1870 का है। लेकिन चलिए एक बार सारे स्टॉक्स और इंडेक्स स्ट्रैटेजीज को रिवाइज करवा देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफकोर्स बाजार आज फेवर में है, निफ्टी बैंक डेज हाई पे है, ट्रेड कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंगली ब्रॉडर इंडिसेस का भी सपोर्ट है। निफ्टी की बात करें 25,250 और 25,500 लेवल्स पे टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस 25,000 का है। वही निफ्टी बैंक पे भी खरीदारी की राय आई है, 55,600 टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस इज 54,750। अब स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले RVNL पे खरीदारी की राय आई है, 370 का जो टारगेट प्राइस है, और स्टॉप लॉस 332 का आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अशोक लीलैंड की बात करें तो 142 127 ये नंबर्स जो है आपको रिकॉर्ड करने होंगे। कॉनकॉर की भी खरीदारी की राय आई है, 590 टू 595 का रेंज रहेगा आपका टारगेट प्राइस का, स्टॉप लॉस 545 का।
डिफेंस पे से मजगांव डॉक की जो है खरीदारी की राय आई है, 3100 का टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस 2800 का। और एक ही कॉल है आज के ऐसी बाजार में, वो भी ओशो ने निकाला है, वो है आपका वरुण बेवरेजेस। ये शॉर्ट की कॉल आई है और यहाँ पे देखें तो टारगेट प्राइस 450 टू 455 का है, स्टॉप लॉस 475 का है। और ओशो के दो अहम टेक्निकल पिक्स, वोल्टास 1480 टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 1390, और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, इस पे भी नजर रखें तो टारगेट प्राइस 1965 का है, स्टॉप लॉस 1870 का है। सारे कॉल्स हमने आपको रिवाइज करवा दिए। ऐसे बाजार में भी कमाई के मौके दोनों साइड जो है हम लेके आए और ओशो ने जो है बहुत बड़ी मदद की है दोनों ही स्ट्रैटेजीज को लेके, स्टॉक स्पेसिफिक हो या इंडेक्स स्पेसिफिक। थैंक यू वेरी मच ओशो, आप हमारे साथ जुड़े हमारे एफएनओ जंक्शन शो में और आपने अहम कॉल्स बताया और इन्वेस्टर साइकोलॉजी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे भी जो है इंपॉर्टेंट बात कही, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और एफएनओ जंक्शन में बस आज इतना ही रहेगा, लेकिन एक्शन जो है मिड कैप से इसमें जारी है और आज दिखने भी मिल रहा है चार्ट्स में। तो मिड कैप एक्शन जो है वो ज़रूर देखिएगा, इस शो के बाद ही आने वाला है। उसमें भी जो है कमाई के मौके और कौन से स्टॉक्स में क्यों मूव्स आ रही हैं, वो सारे रीजंस हम लेके आएंगे आपके पास।